प्रधानमंत्री मोदी का आज अयोध्या दौरा, दीपोत्सव समारोह में होंगे शामिल। दीपोत्सव के रंग में रंगी रामनगरी। प्रधानमंत्री मोदी रामलला विराजमान की पूजा अर्चना करेंगे। तीर्थ क्षेत्र में चल रहे विकास के कार्यों की समीक्षा करने के साथ पीएम मोदी कई बड़ी योजनाओं का ऐलान करेंगे। पीएम मोदी शाम करीब 5:45 पर भगवान श्री राम का करेंगे राज्याभिषेक। 5132 से प्रधानमंत्री सरयू मां की उतारेंगे आरती। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। अयोध्या दीपोत्सव में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। राम की पैड़ी पर मोर की रूप में बने दीप को जलाकर करेंगे दीपोत्सव का शुभारंभ। कई देशों के राजदूत भी बनेंगे अहम दिन के साक्षी। अयोध्या में रूस से आए कलाकार करेंगे रामलीला का मंचन। भव्य होगा इस बार का दीपोत्सव। अयोध्या में दीपोत्सव मंच पर रूस समेत 8 देशों की टीम करेंगी रामलीला। रूस के 12 मुख्य कलाकार होंगे शामिल। अयोध्या में दीपोत्सव पर लेजर एंड लाइट शो का रिहर्सल हुआ। रामनगरी हुई जगमग। सरयू किनारे रंग बिरंगी रोशनी में डूबे नजर आए सभी घाट। राम की पैड़ी में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखेंगे पीएम मोदी। दीपोत्सव के दौरान कई राज्यों की 5 एनिमेटेड झांकियां और 11 रामलीला झांकियां लगाई जाएंगी। पीएम के दौरे से पहले राम की पैड़ी से लेकर सरयू तक हर कोना हुआ रोशन। दीपों से भरे सरयू के घाट। रामनगरी में दिव्य दीपोत्सव की भव्य तैयारियां। 17 लाख दियों से जगमग होगा अयोध्या धाम। टूटेगा पिछला रिकॉर्ड। अयोध्या धाम में होने वाले दीपोत्सव को लेकर गाना हुआ लॉन्च। योगी सरकार ने लॉन्च किया ये नया सॉन्ग। दीपोत्सव से पहले अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी। विदेशी फूलों से सजाई गई रामलला की जन्मस्थली। फूलों से ही बनाई गई रंगोली। फूलों की खुशबू रामनगरी में बिखर चुकी है। उत्तराखंड के काशीपुर में दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल हुए। एक दिया मेरा भी प्रभु रखी गई थी। दीपावली को लेकर राजस्थान की पिंक सिटी में भव्य तैयारी। रोशनी से जगमग जयपुर के बाजार। धनतेरस के मौके पर परकोटे बाजारों में दिखा भव्य नजारा। सुरक्षा को लेकर पुलिस रख रही है नजर। 25 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद रहेंगे। शाम को दोनों धाम में होगी पूजा। 25 अक्टूबर लग रहा है सूर्य ग्रहण। मंदिर कमेटी ने इस बाबत फैसला लिया है। यूपी में मदरसों के सर्वे में बड़ा खुलासा। दारुल उलूम देवबंद नहीं है। यूपी मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड। यूपी के सहारनपुर में 306 मदरसे बोर्ड की मान्यता के बगैर संचालित होते पाए गए। 754 मान्यता प्राप्त मदरसे ही मिले। लखनऊ के इंदिरा में रिटायर्ड आईजी के घर में लगी आग। हादसे में रिटायर्ड आईजी की दम घुटने से मौत हुई। आईजी की पत्नी बेटा आग में झुलसे। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इस्लामाबाद में हत्या के प्रयास का मामला। पीएमएल नेता शहनवाज रांझा ने दर्ज कराई एफआईआर। ईसीपी दफ्तर के बाहर हमले का भी आरोप। बीएसएफ पर ओवैसी के विवादित बयान को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साधा निशाना। कहा बीएसएफ के काम से बौखलाए ओवैसी। जिस दिन भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर गए ओवैसी जैसे लोगों की पॉलिसी खत्म हो जाएगी। ओवैसी जी जैसे लोग जिस दिन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे उस दिन ओवैसी जी की पॉलिसी खत्म हो जाएगी। और किरण रिजिजू का बयान। कहा बेवजह के कानून आम आदमी पर बोझ। विंटर सेशन में रिपीलमेंट एक्ट लेकर आने की तैयारी कर रही है सरकार। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस में हिंसक और आपत्तिजनक बोलने का बन गया है फैशन। ऐसे अशोभनीय चरित्र से बचे नेता। पत्थरबाजों पर बरसे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। कहा शुक्रवार को होने वाली पत्थरबाजी से मुक्त होगा देश। एकता के सूत्र में बंधेंगे हम सब। भारत करेगा विकास। शुक्रवार को पत्थरवार बनाने वाले कट्टरपंथियों से मुक्त होगा। आवाज दो हम एक हैं। एक हिंद जय हिंद।
महाराष्ट्र के हर जिले में लगेगा रोजगार मेला। एक साल में 75,000 युवाओं को मिलेगी भर्ती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान, कहा पहले ही ट्रैक पर है 18,000 पुलिस भर्ती। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर जम्मू कश्मीर पुलिस पर उठाए सवाल। बोली, नोटिस के जगह इमरान बशीर की पुलिस कस्टडी में कैसे हुई मौत, होनी चाहिए चर्चा। इमरान पर था 2 मजदूरों की हत्या का आरोप। मुजरिम नहीं था, वो सिर्फ मुल्जिम था, तो वो कैसे मारा गया कस्टडी के अंदर पुलिस के होते हुए, सिक्योरिटी के होते हुए? वो आपका प्राइम टाइम डिबेट होना चाहिए। ये कौन सी बात है महबूबा मुफ्ती को जी मकान खा तो करेंगे खाली। दिल्ली में आतिशबाजी पर बैन को लेकर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा का गुस्सा फूटा। दिल्ली सरकार पर हमला बोला, कहा औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे शासक जिन्होंने दिवाली पर आतिशबाजी बैन की है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचारकों की कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता करेंगे प्रचार। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत का भी नाम। राजस्थान के बारा में बड़े स्तर पर धर्मांतरण। दलित परिवारों के 250 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ अपनाया बौद्ध धर्म। मारपीट से आहत होकर दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ा। दुर्गा आरती में पिटाई पर दलितों में आक्रोश। देवी देवताओं की मूर्तियां बैतली नदी में विसर्जित कर दी। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने धर्मांतरण को गहलोत सरकार पर बताया कलंक। लेकिन सरकार इतनी संवेदनशील नहीं थी कि उन्होंने सुना नहीं और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये गहलोत साहब के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है, राजस्थान के नाम पर कलंक है। और गैंगरेप कांड की जांच में पुलिस जुट चुकी है। एसपी ने कहा कि एसआईटी टीम गठित कर दी गई और चाईबासा पर हर पहलू की जांच की जा रही है। जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे। चाईबासा रेप केस को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य में बेटियां नहीं हैं सुरक्षित। जेएमएम सरकार ने किया पलटवार, कहा ऐसी घटनाओं पर नहीं होना चाहिए सियासत। और स्पेस सेक्टर में इसरो ने फिर रचा इतिहास। इसरो का बाहुबली रॉकेट 36 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। श्रीहरिकोटा से आधी रात 12:07 पर इसरो के सबसे भारी रॉकेट से 36 सैटेलाइट लॉन्च। ब्रिटिश कंपनी के हैं सभी उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजे गए। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एसआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। घाटी के 4 जिलों में 14 जगहों पर छापेमारी हुई है। मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज और कई आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की गई हैं। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी। एसआईए की टीम ने खंगाले कागजात। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बैंक रिकॉर्ड्स जब्त। सुराग के आधार पर जांच बढ़ेगी आगे। और जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। सुरक्षा बलों ने रामबन में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में गोला बारूद, विस्फोटक बरामद किए गए। रामबन में आतंकी ठिकाने से एक हथगोला, AK-47 राइफल की 6 मैगजीन, बैटरी टर्मिनल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट के लिए जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने जताया पीएम मोदी का आभार। ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री ने सिख परंपराओं और गुरु साहिब की शिक्षा के प्रति दिखाई अपार संवेदनशीलता और सम्मान। गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा हेमकुंड रोपवे। 200 करोड़ की ठगी मामले में ईडी ने एक्ट्रेस जैकलीन की बेल का किया विरोध। कोर्ट में दाखिल जवाब में जैकलीन पर सबूतों से छेड़छाड़ और देश से भागने की कोशिश का आरोप लगाया। 200 करोड़ की ठगी मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के नियमित जमानत पर अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने नियमित जमानत मामले में ईडी से जवाब तलब किया है। गाजियाबाद गैंगरेप मामले में स्वाति मालीवाल ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पीड़ित महिला पर झूठे आरोप लगाने के लग रहे हैं आरोप। और यूपी के बुलंदशहर में त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, लोगों से सौहार्दपूर्ण और प्रदूषण रहित दिवाली मनाने की अपील की है। यूपी के बदायूं में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट। एसएसपी ने पुलिस बल के साथ बाजारों का जायजा लिया। मिजोरम के सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 3 अलग अलग इलाकों में 51 करोड़ से ज्यादा की बैन मेडिसिन जब्त। 5 लोगों को इस बाबत गिरफ्तार किया गया है।
यूपी के आगरा में खाद्य विभाग के साथ एसडीएम ने की छापेमारी। 3 मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए। छापेमारी से मिठाई व्यापारियों में हड़कंप। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में घूस लेते बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार हुए हैं। लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ट्रांसफर कराने को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी से रिश्वत ले रहे थे। यूपी के कासगंज में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के छात्रावास में हंगामा। महिला टीचर और रसोइया पर गिरी गाज। वार्डन की शिकायत पर बीएसए ने कार्रवाई की। और यूपी के बहराइच में 2 बाइक की आपस में टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 4 जख्मी। थाना मटेरा इलाके का पूरा मामला। यूपी के बहराइच में करंट लगने से युवक की मौत। खेत में काम करते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवक। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा। डंपर और लोडर की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 3 जख्मी। गंभीर हालत में इलाज जारी है। यूपी के सुल्तानपुर में नहाने के दौरान ड्रेन में डूबी 5 बच्चियां। 4 बच्चियों के शव निकाले गए। 1 बच्ची की तलाश जारी है। यूपी के गोंडा में सड़क हादसे में 1 शख्स की मौत। मिनी ट्रक की टक्कर से शख्स की जान गई। चेहरा बिगड़ जाने से पहचान नहीं हो पाई है। यूपी के शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर। तेज गति से आ रही कार बिजली पोल से टकराई। कार में सवार 4 लोगों की मौत हुई। 3 घायलों का इलाज जारी। यूपी के अलीगढ़ में डीएस कॉलेज में लव जिहाद का मामला। कॉलेज की छात्रा पर लव जिहाद की साजिश रचने का आरोप लगा। डीएस कॉलेज प्रशासन ने छात्रा को 15 दिन के लिए निलंबित किया। पुलिस ने आरोपी युवक को भी हिरासत में लिया। और यूपी के ही कासगंज से 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार। 6 किलो से ज्यादा अफीम, 2 तमंचे और 2 बाइक बरामद। अफीम की कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर में 11 साल की छात्रा से रेप। प्राइमरी स्कूल के पास जर्जर मकान में ले जाकर मौलाना पर रेप का आरोप। रेप के दौरान वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी मौलाना को जेल भेजा। अलीगढ़ के एक कॉलेज से लव जिहाद का मामला सामने आया है। कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं पर हिंदू छात्राओं को मुस्लिम युवक के झांसे में लाने का आरोप। पुलिस हिरासत में आरोपी युवक। कॉलेज से निलंबित की गई आरोपी छात्राएं। यूपी के बांदा में ई रिक्शा चालक पर महिला से अभद्रता का आरोप। महिला ने आरोपी ई रिक्शा चालक को पीटा। चप्पलों से पिटाई की। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी कार्यकर्ताओं में मारपीट। मामूली बात पर भिड़े 2 गुट। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर से लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त हुई। कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराई गई नष्ट। यूपी के चित्रकूट में बाजार में चोरों ने कार पर हाथ साफ किया। कार में रखे ज्वेलरी से भरे बैग और पिस्टल को लेकर चोर फरार। दुकान में लगे सीसीटीवी में दिखा चोर। तलाश में जुटी स्थानीय पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने लाखों रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए। बैन के बावजूद चोरी छिपे पटाखे बेच रहा था व्यापारी। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला महिला का शव। फांसी लगाकर जान देने की आशंका। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। यूपी के अंबेडकर नगर से इनामी समेत 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। ट्रक में सवार 8 गौवंश, 2 चाकू बरामद। पुलिस ने तस्करों को जेल भेजा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी न्यूक्लियर वॉर की धमकी। पोलैंड और रोमानिया न्यूक्लियर शेल्टर बनाने पर कर रहा है विचार। यूक्रेन का पलटवार जारी। यूक्रेनी जेट विमान ने ओडेसा इलाके में एक मिसाइल को मार गिराया। रूसी हथियारों को तबाह करने में जुटा यूक्रेन। दक्षिण में रूसी उपकरणों को नष्ट करने वाली यूक्रेनी तोपखाने की तैयारी चल रही है। यूक्रेनी सेना की तोप तैनात। लेकेका 100 यूएवी से लगेगा सटीक निशाना। कीव में पिछले 24 घंटे में 3 और नागरिक मारे गए। डोनेस्क ओब्लास्ट में 10 लोगों की जख्मी होने की खबर है। डोनेस्क के गवर्नर ने इस बात की पुष्टि की है। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। इमारत पर हमले की तस्वीर की जारी। और शी जिनपिंग चीन में फिर चुने गए कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख। सीपीसी में अगले 5 साल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख चुने गए शी जिनपिंग। चीन में शी जिनपिंग की तानाशाही की तस्वीर सामने आई। सीसीपी बैठक में जिनपिंग के सामने पूर्व राष्ट्रपति को जबरन हाथ पकड़कर बैठक से बाहर निकाला।